Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 10. Class 10 chapter 6 triangles. As in our last videos we completed till 5 chapters of class 10. So now it's the turn of chapter 6 triangles. So आज हम पढ़ेंगे chapter 6 triangle chapter. And before starting this chapter, let's clear out some basic concept and what are important things about this chapter to know why you it's important. So वो देखते हैं क्या क्या important चीजें हैं जो आप जानेंगे इस चैप्टर में, then you will understand this chapter easily. ओके सो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं आपको सारे कंसेप्ट इसी वीडियो में बता दूं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पूरे चैप्टर के कंसेप्ट इस वीडियो में बता दूं. इफ आई विल टेल यू ऑल द कंसेप्ट देन यू विल गेट कंफ्यूज. अगर मैं आपको सारे कंसेप्ट अभी बता दूंगी तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं. ओके सो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जो भी बेसिक कंसेप्ट होगा, बेसिक थिंग्स होंगी इस चैप्टर की, मैं जैसे जैसे हमें एक्सरसाइज आती जाएंगी आगे आगे बताती जाऊंगी, ठीक है? तो फिलहाल अभी जो इम्पोर्टेंट है 6.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे अभी इस वीडियो में. तो सबसे पहले उसके कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं एंड बाकी जो भी चैप्टर का नेम है उससे रिलेटेड देख लेते हैं, ठीक है? और बाकी जो भी इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट वी विल क्लियर बट नॉट इन दिस वीडियो, ठीक है? इस वीडियो में हम केवल वही क्लियर करेंगे जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा, मतलब जो आप इस एक्सरसाइज में इजीली समझ सकते हो, ठीक है? एंड वैसे हम इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है? जैसे जैसे आते कंसेप्ट जाएंगे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी. तो फिलहाल चैप्टर का नेम है ट्राइंगल्स. एक्सरसाइज 6.1 आज हम स्टार्ट करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज सबसे पहले हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके तो सभी को सिंपल सी बात है कि ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 3 साइड्स होती है. ट्राइंगल का मतलब जिसकी 3 साइड्स होती है इज कॉल्ड ट्राइंगल. अब ट्राइंगल के काइंड्स टाइप कितने होते हैं? 3 काइंड्स होते हैं. एक स्केलेन ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के. ओके एक स्केलेन ट्राइंगल, एक आइसोलेशन ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल. स्केलेन ट्राइंगल क्या होता है गाइस? स्केलेन ट्राइंगल्स की तीनों साइड डिफरेंट होती है, ठीक है? मतलब तीनों साइड अलग होंगी इसकी. समझ में आ गई? आइसोलेशन ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड इक्वल होती है, ठीक है? मतलब जैसे कि इसके अंदर AC और BC दोनों इक्वल हैं, ठीक है? इट्स कॉल्ड आइसोलेशन ट्राइंगल. अब आता है थर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है. आप समझ रहे हो ना? व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है. जैसा कि इसमें 3 साइड्स दे रखी हैं, एक AB, एक BC और एक AC. ये तीनों साइड एक दूसरे की इक्वल है, ठीक है? और इक्विलेटरल ट्राइंगल में इसके एंगल भी इक्वल होते हैं, साइड्स के साथ एंगल भी इक्वल होते हैं. ओके यानी कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है? तो ये होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल. आइसोलेशन ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं. स्केलेन ट्राइंगल की एक भी साइड बराबर नहीं होती, तीनों डिफरेंट होती है, तीनों एक दूसरे को डिफर करती हैं. तो होप्स हो कि आपको ट्राइंगल के बारे में पता लग गया होगा. बहुत ही बेसिक सी बात थी कि ट्राइंगल के 3 प्रकार होते हैं जो मैंने आपको बताया, स्केलर, आइसोलेशन और इक्विलेटरल, ठीक है? सो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब आगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट है. सो हमारे पास नेक्स्ट है सिमिलर फिगर. ओके इंपॉर्टेंट है सिमिलर फिगर क्या होता है वो जानेंगे. देखो सिमिलर फिगर क्या होते हैं, ठीक है? टू फिगर्स, दो फिगर्स विच हैव सेम शेप. देखो ऐसे दो फिगर जिनके पास सेम शेप हो, जिनका आकार क्या हो? सेम हो. ओके आकार का मतलब जैसे कि अगर एक सर्कल है तो दूसरा भी सर्कल हो, अगर एक रेक्टेंगल है तो दूसरा भी रेक्टेंगल हो. दोनों का शेप कैसा होगा? रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर या फिर ट्राइंगुलर. यानी कि जो भी शेप होगा एक का तो दूसरे का भी वही शेप होगा. अगर ऐसा शेप है तो वो क्या कहे जाएंगे? सिमिलर कहे जाएंगे. एंड उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, ठीक है? उनकी प्रॉपर्टीज भी कैसे होंगी? सेम. क्योंकि जैसे कि अब हमने बताया कि दोनों सर्कल्स हैं तो सर्कल्स की प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी. ओके तो प्रॉपर्टीज भी कैसे होंगी? सेम ही होंगी. अगर दो फिगर्स है सिमिलर है एक दूसरे के तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी. शेप कैसा होगा? शेप होगा गाइस सेम. अगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर होगा दोनों का, अगर सर्किल है तो सर्कुलर होगा, ट्राइंगल है तो ट्राइंगुलर. और साइज कैसा हो सकता है? साइज इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी. यानी कि अगर हम सोचो अगर मैंने एक छोटा सर्कल ले लिया और एक बड़ा सर्कल, तो साइज तो सेम नहीं हो रहा ना, लेकिन है तो दोनों सर्कल, तो उनकी प्रॉपर्टीज दोनों की सेम होगी एंड शेप भी दोनों का सेम होगा, दोनों सर्कल सर्कल. ओके तो साइज इक्वल, और इक्वल भी हो सकता है अनइक्वल भी हो सकता है. साइज इक्वल भी अनइक्वल भी. प्रॉपर्टीज सिमिलर टू ईच अदर. दोनों ऑब्जेक्ट्स, दोनों फिगर्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी, सिमिलर होंगी एक दूसरे की,
ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। अब देखो क्या होगा, और उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका जो लेंथ का रेशियो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल। आपको समझ में आया? सिमिलर चीज क्या होती है, एक दूसरे के सिमिलर का मतलब होता है जिनके पास सेम शेप होता है और उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती है। साइज इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। जैसे कि मैंने इसके एग्जांपल लिए, एक सर्किल, एक ये वाला, एक ये वाला सर्किल, ठीक है। तो दोनों की शेप एक है, ठीक है। प्रॉपर्टीज इसकी भी सर्किल की, इसकी भी सर्किल की, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर फिगर है। ओके, क्या है ये, सिमिलर फिगर। इसी प्रकार से गाइस अगर हम एक रेक्टेंगुलर ले लें, ठीक है, एक रेक्टेंगल ले लें और दूसरा भी रेक्टेंगल है, लेकिन क्या है, दूसरा भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ओके, लेकिन ये साइज में बड़ा है, ये साइज में छोटा है, तो क्या ये सिमिलर नहीं है? बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि प्रॉपर्टीज दोनों की सेम है। ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ठीक है। शेप भी इसका भी रेक्टेंगल, इसका भी रेक्टेंगल, ओके। सो क्या हो जाएगा, ये सिमिलर चीजें हैं, ठीक है, सिमिलर फिगर्स हैं। समझ में आ गया? इसका शेप सेम होता है, प्रॉपर्टी सेम होती है, ओके, तो वही क्या होता है, सिमिलर फिगर्स। जरूरी नहीं कि उसका साइज इक्वल हो या फिर अनइक्वल हो। देखो इन दोनों का साइज इक्वल नहीं है, ये बड़ा साइज है, ये छोटा साइज है, ठीक है, लेकिन इन दोनों का साइज इक्वल है, ठीक है। ये ए फिगर, ये बी फिगर, इन दोनों का साइज क्या है, इक्वल है, तो ये क्या है, सिमिलर फिगर्स। क्या है हमारे पास अब, नॉन सिमिलर फिगर्स। अभी हमने पढ़े सिमिलर फिगर्स और अब क्या दे रखा है, नॉन सिमिलर फिगर्स, ठीक है। नॉन सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, तो दो फिगर ऐसे, टू फिगर्स विच आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे के सिमिलर नहीं होते, ठीक है, एंड देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट टू ईच अदर, और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, उनकी जो विशेषताएं या गुण होते हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। शेप, उन दोनों का आकार कैसा होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। साइज अनइक्वल, साइज कभी इक्वल नहीं होगा। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट, प्रॉपर्टीज भी कैसे होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। साइज से तो मतलब नहीं, जब शेप ही डिफरेंट होगा, ठीक है, साइज से कोई मतलब नहीं, साइज इक्वल हो या अनइक्वल हो, डजंट केयर, क्योंकि गाइस शेप ही उसका डिफरेंट है। इसका एग्जांपल हो जाएगा, एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसका साइज से क्या मतलब, जब शेप ही चेंज है तो, ठीक है, तो इसका साइज से कोई कनेक्शन नहीं है, ओके। तो शेप क्या है इसका, डिफरेंट है, तो आपको जब भी शेप डिफरेंट मिल जाए तो उसका मतलब ही नॉन सिमिलर फिगर्स है, ठीक है। एक ट्रायंगल है, एक क्या है, एक रेक्टेंगल है, इसकी प्रॉपर्टीज ही मैच नहीं कर रही, ठीक है। एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज अलग होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे, ओके। ऐसे ही सेम हम एक रेक्टेंगल ले लें, ठीक है, और एक स्क्वायर ले लें, एक स्क्वायर, तो ये क्या है, ये फिगर ए, फिगर बी, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे, बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि गाइस एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। रेक्टेंगल की जो ये होती है, अपोजिट साइड से इक्वल होती है, और स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, तो इसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही। शेप ही डिफरेंट है, एक का रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर, ठीक है, तो ये शेप डिफरेंट मतलब नॉन सिमिलर फिगर्स, ओके। तो आप समझ गए कि नॉन सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, जिसका शेप चेंज होता है, जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, एक स्क्वायर, एक ट्राइंगल, एंड जिस टाइप के शेप अलग होते हैं, एक सर्कल, एक क्वाड्रिलेटर, एक पैरेललोग्राम, इस प्रकार से जो एक दूसरे के सिमिलर नहीं होते, जो शेप में ही इक्वल नहीं होते, वो क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, वही होते हैं नॉन सिमिलर फिगर्स, ओके। सब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, ओके, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है गाइस, टू ऑब्जेक्ट्स और फिगर्स, कोई भी दो चीजें या फिगर विच हैविंग एग्जैक्टली द सेम साइज एंड शेप। देखो गाइस, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दो चीजें जिसके शेप बिल्कुल सेम हो, यानी कि उसका आकार सेम हो, साइज भी बिल्कुल सेम हो, प्रॉपर्टीज भी सेम हो, शेप सेम, प्रॉपर्टी सेम, साइज बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली इक्वल। यानी कि गाइस इसका एग्जांपल बेस्ट क्या होगा, आपने कॉपी के, बुक के पेपर्स देखे हैं, बुक के पेपर्स, एक के नीचे पेपर्स, कॉपी या बुक के पेपर्स देखे होंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर, तो एक पेपर दूसरे पेपर को बिल्कुल कवर्ड कर लेता है, ठीक है। उसमें से जब एक पेपर के ऊपर एक पेपर डालोगे तो आपको दूसरा पेपर का बिल्कुल दिखाई नहीं देगा ना। यानी कि गाइस एक चीज के ऊपर हम दूसरी चीज रखते हैं, तो जो नीचे वाली चीज है वो बिल्कुल शो ना हो, ठीक है, उसकी कोई भी चीज ना दिखाई दे,
यानी कि साइज बिल्कुल सेम और आकार भी सेम। सेम देखो, जैसे कि हमने कॉपी के पेज का एग्जांपल लिया, ठीक है, तो जो कॉपी के पेज का जो एग्जांपल है वो जस्ट लाइक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगा पेपर का, ठीक है, तो उसका शेप क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर। और एक पेपर के ऊपर जब हम दूसरा पेपर रखेंगे तो जो दूसरा पेपर है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, जो ऊपर वाला पेपर है वो नीचे वाले पेपर को बिल्कुल कवर्ड कर लेगा। ओके, तो हम नहीं देख सकते नीचे वाला पेपर। तो मतलब कहने का ये है कि दो चीजें ऐसी जिसका शेप क्या होगा, शेप बिल्कुल सेम और साइज भी बिल्कुल सेम, और जो प्रॉपर्टीज उसकी वही प्रॉपर्टीज उसकी, तो वही क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट। तो आप समझ गए होंगे कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, दो चीजें बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल सेम, ठीक है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल प्रॉपर्टीज भी सेम, उनकी साइज भी बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल, प्रॉपर्टीज सेम, शेप भी बिल्कुल सेम। जैसे कि मैंने लिया एक ये है स्क्वायर और एक ये है स्क्वायर, अगर मैं इस वाले स्क्वायर को इसके ऊपर रख दूं तो ये नीचे वाला स्क्वायर बिल्कुल दिखेगा नहीं, ठीक है, ये मतलब जो इसका साइज है वही इसका साइज है। इसको इसके ऊपर रखने के बाद ये इसकी कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी, ये इसको कवर कर लेगा पूरी तरह से। ओके, सो ये दोनों का साइज क्या हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल, साइज सेम, शेप भी रेक्टेंगुलर, प्रॉपर्टीज तो दोनों की सेम होनी है क्योंकि दोनों रेक्टेंगल है। ओके, सॉरी स्क्वायर है दोनों। तो इस प्रकार से होती है कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब जिसका साइज सेम, प्रॉपर्टीज सेम, शेप सेम, एक चीज के ऊपर दूसरी चीज रख लें तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा दूसरा। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा पेपर्स ऑफ कॉपी और पेपर्स ऑफ बुक, यानी कि कॉपी या फिर किताब के पेपर्स जो भी होते हैं, बुक के पेपर्स एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद जो भी नीचे वाले पेपर्स होते हैं वो बिल्कुल शो नहीं होते। ओके, तो बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट का। सो अब हमने जो ये सारे रूल्स पढ़ लिए, ठीक है, ये कंसेप्ट सारे पढ़ लिए, एंड ये जो एक्सरसाइज है 6.1 ये ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज है, इट्स वेरी लिटिल, बहुत छोटी है, इट्स वेरी लेस एक्सरसाइज, तो हम आज वही करेंगे। 6.1 एक्सरसाइज है, इसमें ज्यादा कंसेप्ट भी नहीं है, सो बस वही देखते हैं, 6.1 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। So now we are having 6.1 exercise and we see what is in exercise 6.1. So 6.1 exercise उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमें फिलअप्स दे रखे हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, एंड ब्लैंक्स के पीछे ये दे रखे हैं ऑप्शन, ठीक है, कि कौन से करेक्ट है, जो करेक्ट होंगे वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। ओके, तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट दे रखा है ऑल सर्कल्स आर, यानी कि सारे सर्किल कॉन्ग्रुएंट होते हैं फिर सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम एक सर्किल के ऊपर दूसरा सर्किल रख दे तो नीचे वाला सर्किल दिखाई भी ना दे, तो एक सर्कल तो मैंने ले लिया बड़ा, एक सर्कल ले लिया छोटा, तो अगर मैं इस छोटे सर्कल को बड़े के ऊपर रख दूंगी तो ये तो दिखेगा, ठीक है, इसको इस टाइप से मैं रख दूंगी तो इसका साइज तो बड़ा है तो ये तो शो होगा ना, दिखेगा ना, ये कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं, कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो ये होता है कि सभी सर्कल का साइज बिल्कुल सेम हो, ठीक है, साइज क्या हो, सेम हो। तो सारे सर्कल का साइज सेम कहाँ होता है, कोई छोटा साइज होता है, कोई बड़ा साइज होता है, सारे सर्कल्स का साइज सेम नहीं होता, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेकिन सारे सर्कल सिमिलर होते हैं, कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज तो सेम होती है ना उनकी, शेप क्या होता है, सारे सर्कल्स का सर्किल ही है और प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, सिमिलर। ओके, सिमिलर होगा इसका राइट आंसर। अब ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सिमिलर होते हैं फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बिल्कुल ऊपर वाला इक्वेशन है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो ये होता है कि सारे सर्कल्स का साइज ही सेम हो, लेकिन सारे स्क्वायर्स का साइज ही सेम हो। तो क्या सारे स्क्वायर्स का साइज सेम होता है, बिल्कुल सेम नहीं होता, कोई बड़ा साइज का है कोई छोटा साइज का है, तो साइज तो सेम हो नहीं सकेगा, ठीक है, लेकिन सारे स्क्वायर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं एक दूसरे की, क्या होते हैं, सिमिलर, क्योंकि उनका साइज क्या है, सॉरी शेप क्या है, शेप होगा स्क्वायर, और सारे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज तो सेम होती है तो वो सिमिलर होंगे, ठीक है, सिमिलर। अब देखो ऑल, अब यहाँ पे क्या फिल करूं, और आइसोलेटर्स या फिर इक्विलेटर। इक्विलेटर का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। आइसोलेटर्स का मतलब जो दो साइड्स इक्वल होती है, जिस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है इट्स कॉल्ड आइसोलेटर ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल होते हैं इट्स कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो नाउ टेल मी, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कि सारे आइसोलेटरल ट्रायंगल इक्वल सिमिलर होते हैं या फिर इक्विलेटरल। गाइस जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो सभी सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। सिमिलर क्यों होंगे, ठीक है, क्योंकि आइसोलेशन में तो नहीं होता। ओके, आइसोलेशन का तो यहाँ पे आएगा इक्विलेटरल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, और इस टाइप से ऐसे कि एक इक्विलेटर हमने ये ले लिया, एक इक्विलेटर हमने ये ले लिया, एक इक्विलेटर साइज तो डिफरेंट हो सकता है लेकिन शेप क्या रहेगी,
शेप सेम ही होगी, सभी की इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, तो यहाँ पे आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, इक्विलेटरल का मतलब इसकी तीनों एंगल और तीनों साइड इक्वल होते हैं। अब टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, देखो दो पॉलीगॉन है जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, जो जैसे कि अगर मतलब जो भी पॉलीगॉन है उसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या है, इक्वल है। तो फर्स्ट दे रखा है हमारा ए, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है, उनकी अगर उनकी साइड्स इक्वल है, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, तो उनकी जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, वो हमसे पूछा गया। सो इसमें से हमें फिल करना है इक्वल या प्रोपोर्शनल, तो जो एंगल्स होंगे वो तो इक्वल ही होंगे, ठीक है। ओके, एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर उनकी साइड्स सेम सिमिलर है एक दूसरे के, तो पॉलीगॉन्स है जिनकी साइड्स क्या है, एक दूसरे की सिमिलर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल्स इक्वल होंगे। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, और उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो कैसी होंगी, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। ओके, सो यहाँ पे आएगा प्रोपोर्शनल और एंगल्स इक्वल होंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। सो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ, हमें दो एग्जांपल देने हैं, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है सिमिलर फिगर्स के दो एग्जांपल दो, फिर सेकंड में नॉन सिमिलर फिगर्स के दो एग्जांपल दो। ओके, सिमिलर फिगर्स देखेंगे, सिमिलर फिगर कौन सी होती है, उसके दो एग्जांपल कौन से जाएंगे। तो पहला एग्जांपल, एक पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑफ डिफरेंट साइड लेंथ, यानी कि गाइस इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें क्या देना है, एग्जाम्पल देना है ऐसी दो फिगर जो एक दूसरे के सिमिलर हो, ठीक है। तो मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, ठीक है, दो ट्राइंगल ले लिए, दोनों इक्विलेटरल हैं, ठीक है। तो एक की और उसकी साइड डिफरेंट है, ठीक है, साइड क्या है, साइड की जो लेंथ है वो डिफरेंट है, एक की समझ लो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, एक की 5 सेंटीमीटर, एक छोटा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दोनों एक दूसरे के एग्जाम्पल हो जाएंगे, यानी कि गाइस ये एग्जाम्पल है किसका, सिमिलर फिगर्स का, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर फिगर्स होंगे। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा एक पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऑफ डिफरेंट साइड लेंथ, यानी कि उसकी साइड डिफरेंट होगी, इसकी साइड समझ लो 1 सेंटीमीटर, इसकी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, तो दोनों में डिफरेंस हो जाएगा बस केवल साइड का, बाकी दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा किसका, सिमिलर फिगर्स का। अब एक एग्जांपल तो हमने ये दे दिया, अब दूसरा एग्जांपल हमने एक पेयर लिया किसका, रेक्टेंगल का, एक रेक्टेंगल छोटा एक बड़ा, ठीक है, डिफरेंट लेंथ एंड ब्रेड्थ, जिसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो कैसी डिफरेंट है, ठीक है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ डिफरेंट। ओके, दोनों रेक्टेंगल हैं और इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कैसी है, डिफरेंट, बाकी दोनों क्या है, रेक्टेंगल, इसीलिए हम इसे बोलेंगे सिमिलर फिगर, ठीक है। रेक्टेंगल है, दोनों की शेप तो रेक्टेंगल है ना, दो फिगर है ये दोनों, इन दोनों का शेप क्या है, रेक्टेंगल, इसका भी और लेकिन शेप भी सेम है, प्रॉपर्टीज भी सेम है, क्योंकि इसकी भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, इसकी भी, बट क्या होगा, इसकी लेंथ ऑफ ब्रेड्थ डिफरेंट होगी, मैंने बोला था साइज चेंज होगा, साइज कोई भी हो सकता है, इसका बड़ा साइज इसका छोटा साइज, तो इसकी डिफरेंट लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएगी, बस यही दो एग्जांपल हो जाएंगे फर्स्ट पार्ट के। अब बात करते हैं नॉन सिमिलर फिगर्स कौन कौन सी हो जाएंगी। सो अब बताएंगे नॉन सिमिलर फिगर्स के दो एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा इसका, एक पेयर ऑफ रेक्टेंगल, देखो एक हमने रेक्टेंगल कंसीडर कर लिया, ठीक है, एक है हमारे पास रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब होता है जिसके चारों जो एंगल होते हैं वो 99 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब एक हमने एग्जांपल ले लिए पैरेललोग्राम का, ठीक है, किसका, पैरेललोग्राम का, जिसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है, इट्स कॉल्ड पैरेललोग्राम, जिसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है, वो हो जाएगा पैरेललोग्राम विथ एंगल नॉट टू 90, उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने दो एग्जांपल ले लिए, एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम। गाइस देखो मैंने बोला था कि जो नॉन सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो नॉन सिमिलर चीजें होती हैं, उनका शेप होता है वो सेम नहीं होता, एक रेक्टेंगल है तो एक पैरेललोग्राम है, इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेंगी, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी, पैरेललोग्राम की अलग प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल की अलग प्रॉपर्टीज, ठीक है, दोनों एग्जांपल हो जाएंगे, पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल, तो ये दोनों एग्जांपल कैसे, नॉन सिमिलर फिगर्स, ये दोनों फिगर है नॉन सिमिलर, एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, इनका शेप सेम नहीं है, साइज सेम नहीं, और शेप क्या है, चेंज है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट। अब सेकंड है एक पेयर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो हमने दो
एक तो हमने लिया आइसोलेटेड ट्राइंगल, मैंने आपको बताया था आइसोलेटेड ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, और एक लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल का ट्राइंगल का मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो क्या इनका शेप जो क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं है। ये स्केलन ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, और ये है सॉरी एक सेकंड, आइसोलेटेड ट्राइंगल, अच्छा अच्छा, इक्विलेटरल नहीं, स्केलन। स्केलन का मतलब हो जाएगा जिसकी तीनों साइड कैसी होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है, जिसकी तीनों साइड कैसी होती है, डिफरेंट होती है। तो एक स्केलन ट्राइंगल, एक आइसोलेटेड ट्राइंगल, बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका, बेस्ट है किसका, नॉन सिमिलर ऑब्जेक्ट का। दोनों नॉन सिमिलर है क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। मैंने बोला था कि जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, बट इसकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है। ये ट्राइंगल है स्केलन, इसकी तीनों साइड डिफरेंट, और ये है हमारे पास आइसोलेटेड ट्राइंगल, मतलब इसकी दो साइड इक्वल, तो इसकी प्रॉपर्टीज इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सिमिलर फिगर्स। तो दो दो एग्जांपल हमें बताने थे, सेकंड पार्ट में दोनों के एग्जांपल दो दो हम बता चुके हैं, एंड अब देखते हैं थर्ड। सो देखते हैं थर्ड क्या दे रखा है, स्टेट। सो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट। पूछा गया है कि ये दोनों कोऑर्डिनेटर्स दे रखे हैं, एक कोऑर्डिनेटर ये, एक कोऑर्डिनेटर ये, मतलब इसकी भी फोर साइड्स, इसकी भी फोर साइड। कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है जिसकी फोर साइड्स होती हैं, एक दूसरे के सिमिलर है या नहीं, ठीक है। तो आप देख रहे हो, अगर इनकी साइड्स का रेशियो निकालोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालोगे, तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल तो होंगी। लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल दे रखे हैं, सबके 90, बट इसमें ना एंगल नहीं दे रखे 90 के। तो गाइस क्या ये सिमिलर होंगे, हर प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए सिमिलर होने के लिए, ओके। मैंने बोला था ना सिमिलर होने के लिए सारी प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारी प्रॉपर्टीज सेम नहीं हो रही, बिकॉज गाइस यहाँ पे तो इस कोऑर्डिनेटर में 90 डिग्री के चारों एंगल दे रखे हैं, लेकिन इसमें नहीं दे रखे 90 डिग्री के एंगल। सो ये जो ये है ये सिमिलर है ही नहीं, ठीक है, नो, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं हो रही, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इसमें 90 डिग्री के एंगल है बट इसमें नहीं है, सो नो, ठीक है, नो। और रीजन दोगे, बिकॉज नो, बिकॉज दे एंगल, बिकॉज the angles of PQ, RS and ABCD quadrilateral angles are not equal, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो क्या हो जाएगा, क्योंकि दो हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखे, PQRS एंड एक ABCD, ठीक है। तो इन दोनों की एंगल्स क्या है, एंगल्स इक्वल ही नहीं हो रहा है, इसके 90 है बट इसके नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये सिमिलर नहीं है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही एक दूसरे से, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ओके। सो ये हो जाएगा नो, सिमिलर नहीं है, क्योंकि सिमिलर होने के लिए प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, बट वी आर सीइंग दैट प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम of each other, ठीक है। So we can say that these figures are not similar to each other because their properties are not same. So guys, इस प्रकार से like 6.1 exercise have been finished. So again I wanted to say thanks for watching this video, and कल हम करेंगे 6.2 exercise of this chapter.